ज्योग्राफी चैप्टर 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। तो बोल रहा है कि देखो ये जो ब्राज़ील है इसके नॉर्थ वाले पार्ट में, मतलब इस वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट क्यों है, इतना घना जंगल क्यों है, वही हमें समझना है। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल इज़ नियरली 2000 mm इन द नदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के नदर्न पार्ट में जो रेनफॉल है वो कितना mm देखने को मिल रहा है। रेनफॉल जो है वो है 2000 mm। ठीक है, 2000 mm क्या है, रेन। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द एनुअल एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन इज़ अबाउ 28 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो साल भर में जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1, जहाँ पे कह सकते हो कि नदर्न पार्ट में रेनफॉल कितना mm है, 2000 mm। सेकेंड पॉइंट में याद रखना कि यहाँ पे एनुअल टेम्परेचर मतलब साल भर में एवरेज टेम्परेचर कितना है, तो वो था 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है द इक्वेटर पासेस थ्रू द नदर्न पार्ट ऑफ द ब्राज़ील। तो जो इक्वेटर है वो कहाँ से पास होता है, नदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। ये देखो ये रहा इक्वेटर, यहाँ से पास हो रहा है। तो इक्वेटर पासेस फ्रॉम नदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, देयरफॉर दिस रीजन रिसीव्स परपेंडिकुलर सनरेज थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए इस रीजन पे सीधी सनलाइट पड़ती रहती है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ से क्या क्रॉस हो रहा है, इक्वेटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू अबंडेंट सनलाइट एंड हैवी रेनफॉल वेजिटेशन ग्रो विथ हाई स्पीड इन दिस रीजन। तो अब यहाँ पे सनलाइट भी बहुत अच्छा खासा है, काफ़ी है, और रेनफॉल भी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे बहुत कुछ बहुत तेज़ी से उगता है। वेजिटेशन जो होते हैं बहुत तेज़ी से यहाँ पे उगते हैं। द लाइफ साइकिल मतलब जानवर एंड द डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड टू बी हाई इन दिस रीजन। तो यहाँ पे जानवर भी काफ़ी सारे हमें देखने को मिलते हैं। और लाइफ साइकिल मतलब एक किसी भी पेड़ या पौधे, इनका पूरा लाइफ साइकिल। एंड द डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन, और जो वेजिटेशन है उसकी डेंसिटी मतलब कि एक ही मान लो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने ज़्यादा प्लांट्स हो सकते हैं या फिर ट्रीज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक एरिया है और इसमें ऐसे 5 ट्रीज़ हैं, तो ये ज़्यादा डेंस है। या फिर वही ऐसा एक एरिया है और इसमें 10 ऐसे ट्रीज़ हैं, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा हो गई, ये वाले की, और इसकी क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, Therefore the northern part of Brazil is covered by dense forest। तो सिंपल सा आंसर क्या है, पहला पॉइंट कि भाई नदर्न पार्ट में ये याद रखना, नदर्न पार्ट में इक्वेटर क्रॉस होता है। इक्वेटर क्रॉस होने की वजह से वहाँ पे जो एनुअल टेम्परेचर है वो कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल कितना है, 2000 mm। इन 3 कारणों की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि जो जंगल होते हैं वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डेंस होते हैं। ठीक है, फिर ये एक पॉइंट याद रखना, जो पहले ये 3 पॉइंट हो गए, इक्वेटर वाले, रेनफॉल वाले और टेम्परेचर वाले। फिर याद रखना ये वाला पॉइंट, ये ड्यू टू अबंडेंट सनलाइट एंड हैवी रेनफॉल वेजिटेशन ग्रो विथ हाई स्पीड। क्योंकि यहाँ पे अच्छा सनलाइट है और भारी बारिश है, तो यहाँ पे वेजिटेशन कैसे होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता है। लाइफ साइकिल एंड डेंस ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड टू बी हाई इन दिस रीजन। तो जो डेंसिटी है वो भी क्या है यहाँ पे, हाई, मतलब छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रीज़ देखने को हमको मिल जाता है। Therefore नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। इसीलिए ब्राज़ील का नॉर्दर्न पार्ट किससे कवर्ड है, डेंस फॉरेस्ट से। टेम्परेचर याद रखना 28 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से इक्वेटर पास होता है। और एक बात याद रखना कि यहाँ पे रेनफॉल कितना है, 2000 mm। ये 3 पॉइंट अगर याद है तो ये आंसर तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये देखो, इसको रीड कर लेना और हो जाएगा ये आंसर।